हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेटेंट एग्जामिनर के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है। पेटेंट एग्जामिनर 2023 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हैं कि 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरी बार ये एग्जाम हुआ था। 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था और अब 2023 में वापस पेटेंट एग्जामिनर के लिए नोटिफिकेशन आया है। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि पेटेंट एग्जामिनर क्लास 1 की पोस्ट है, ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट है, काफी अच्छा पे इन पर्क्स है। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश है कि चलो वैकेंसीज तो आई। मैं केमिस्ट्री की वैकेंसीज को कवर करता हूं, तो केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो 56 वैकेंसी आई है। सारे स्टूडेंट के मुझे लगातार कमेंट आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है, सब कुछ है। लेकिन स्टूडेंट की एक ऐसी लॉबी भी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कश्मकश में हैं, पशोपेश में हैं, और इसका रीजन है फाइनल ईयर स्टूडेंट आर एलिजिबल और नॉट। देखिए क्या हो जाता अगर इस नोटिफिकेशन में एक लाइन ऐसी डाल दी जाती कि फाइनल ईयर स्टूडेंट या एमएससी फाइनल या जो भी डिग्री है, जो एलिजिबिलिटी वाली डिग्री है, उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट आर एलिजिबल इफ दे प्रोड्यूस देयर मार्कशीट बिफोर इंटरव्यू, बिफोर मेंस एग्जाम। अगर ऐसा कुछ एक दो सेंटेंस वहां पर अगर डाल दिए जाते, एक दो ऐसी लाइन डाल दी जाती, तो ये एम्बिग्यूटी नहीं रहती। लेकिन छोड़िए, इसके बारे में और कभी बात करेंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जहां पर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वहां पर लिखा हुआ है, जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो एमएससी इन केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग में जो केमिकल टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहां पर क्या होता है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके मुझे कम से कम 50 से ज्यादा कमेंट मुझे आ चुके हैं कि सर फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए, ऑफिशियली अगर मैं बोलूं नोटिफिकेशन को पढ़कर, तो कहीं पर भी मुझे ऐसा कोई अंदेशा लग नहीं रहा है कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है या नहीं है। मैंने इसके अलावा बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के वीडियोस भी देखे इस नोटिफिकेशन को लेकर, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की है। उन्होंने सीधा सीधा जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसको पढ़ दिया है। कुछ भी इस बारे में किसी ने भी बात नहीं की है। नोटिफिकेशन में भी बिल्कुल कहीं पर भी हमें यह पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राय बोलूंगा, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद एक अंदाजा लग रहा है वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है, ऑफिशियल नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें तो एक जो ये नोटिफिकेशन है वहां पर लिखा है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एनी काइंड ऑफ बेनिफिट दैट इज रिजर्वेशन, फी कंसेशन, एज रिलैक्सेशन शेल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो कि क्या है 4 अगस्त है। यानी कि आप कुछ भी रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, चाहे वो एज में हो, चाहे वो फी कंसेशन में हो, चाहे वो रिजर्वेशन में हो, कोई भी जो अगर आप ये रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो क्रूशियल डेट होगी वो क्या होगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज 4 अगस्त 2023। देखिए, मैं कई समय से गवर्नमेंट की वैकेंसीज को मैं जो है वो लगातार वीडियोस बना रहा हूं, तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डेडलाइन रखी जाती है, जो क्रूशियल डेट रखी जाती है किसी भी बेनिफिट को अवेल करने के लिए, वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। अब इसके अलावा यहां पर एक बात और भी लिखी गई है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन should ensure, the candidate applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility condition for the admission to the examination. Their admission at all stages of the examination will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility condition. If on verification at any time before or after the written exam it is found that they do not fulfill any of the eligibility condition, their candidature for the exam will be cancelled। तो देखिए, इसको पढ़ने के बाद जो मुझे अनुमान लग रहा है, फिर से कह रहा हूं ऑफिशियल नहीं है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, तो वो ये अनुमान लग रहा है कि जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं, अगर वो 4 अगस्त 2023 तक या उससे पहले, क्योंकि 4 अगस्त तो लास्ट डेट है, 4 अगस्त 2023 से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप इजीली ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं।
अब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका रिजल्ट तो 4 अगस्त तक भी नहीं आएगा, तो देखिए आपको जो वेट करना है वो 14 जुलाई 2023 का करना है, क्योंकि इसी दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब स्टार्ट होंगे तो मैं ये मान सकता हूं कि वहां पर एक ऐसी बुलेटिन जारी की जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्योंकि अगर हम पिछला नोटिफिकेशन देखें 2018 का, तो वहां पर कुछ बुलेट पॉइंट मेंशन थे कि हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर कुछ ऐसा बुलेटिन आती है 14 जुलाई 2023 को, जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, तो हमें वेट करना चाहिए 14 जुलाई 2023 का। अगर 14 जुलाई 2023 को जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं तब भी स्थिति क्लियर नहीं होती है, तो देखिए फिर ये बिल्कुल बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो डाउट की कंडीशन रहेगी कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए जो बेस्ट है वो है कि लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो जो है वो आपकी 4 अगस्त 2023 है। तो उससे पहले जिनका रिजल्ट आ जाता है तो उनके लिए तो बिल्कुल क्लियर सिचुएशन रहेगी कि वो तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर 14 जुलाई 2023 को कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर काफी ज्यादा यहाँ पर जो स्थिति है वो कश्मकश या हम कहें कि डाउट वाली ही रहेगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 14 जुलाई 2023 को जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो कोई इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जब कोई जारी होगी, अगर और कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये जो सिचुएशन है वो क्लियर कर दी जाए तो काफी अच्छा होगा उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो कि अभी फाइनल ईयर में हैं। अब देखिए ऐसे स्टूडेंट जो 3rd सेमेस्टर में हैं तो उन्हें तो यहां पर होप नहीं रखनी चाहिए कि वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो ये सारी प्रोसेस है वो काफी कुछ ही महीनों के अंतराल में ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। तो 3rd सेमेस्टर वालों के लिए तो ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम अभी दे दिया है अपना एमएससी केमिस्ट्री का और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन्हें कोई और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वेट करनी चाहिए या फिर ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि 4 अगस्त 2023 से पहले उनका रिजल्ट आ जाए, जिससे कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। तो यहां पर इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि कुछ अच्छा और भी जो ऐसा नोटिफिकेशन आए जिससे कि सारी जो कंडीशन है वो क्लियर हो सके। इसके अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।